नमस्कार। आपने सुना होगा कि हरियाणा रोडवेज 500 करोड़ से ज्यादा के घाटे में है, लेकिन शायद आपको इसके पीछे की मुख्य वजह पता नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं गौरव के पांडे, आप देख रहे हैं विशेष में आज रोडवेज के घाटे में जाने के मुख्य वजहों में से एक पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हाल है क्यों। यमुनानगर में करोड़ों रुपए की बसें डिपो में खड़ी धूल फाक रही हैं, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, आज इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेश यादव जी हैं, प्रधान हैं हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कमीशन के, और उनसे बात करना हम शुरू करें, इनके साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ हम बयान सुनवा देते हैं आपको, वो सुन लीजिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पिछले लगभग 2-3 साल से 400-450 बसें हमारी नई बसें आकर के फरीदाबाद डिपो, गुड़गांव डिपो, अन्य डिपो में इसी प्रकार से खड़ी हैं, जो एक दिन भी रूट पर नहीं गई और काफी नुकसान, करोड़ों रुपए का नुकसान जो है रोडवेज को भुगतना पड़ रहा है। वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की बसें लाई गई कि जो हरियाणा के रोडवेज के अंदर इस प्रकार का स्टाफ, ना हमारे पास टेक्निकल स्टाफ था उनको देखने के लिए, और ना ही वो आगे कहीं पर दिखाई गई है, जिससे मतलब ना तो जनता को भी काफी लॉस हो रहा है और रोडवेज को आर्थिक हानि इससे मतलब काफी पहुंच रही है। नहीं, देखिए हमारे पास चालक परिचालक स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर हमारे पास स्टाफ आ गया तो ये चल जाएंगी गाड़ियाँ। कब से खड़ी है ऐसी बसें? पिछले 6 महीने से। चलिए तो चर्चा का आगाज कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त सुरेश जी है, जैसा मैंने बताया। सुरेश जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो बसें खड़ी हैं, दरअसल वो क्यों खड़ी हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? बसें ड्राइवर और कंडक्टर की कमी के कारण खड़े हैं। ड्राइवर हालांकि 4-5 महीने पहले 12,000 के पर महीने के हिसाब से सरकार ने भर्ती किए हैं, लेकिन अब ड्राइवर आगे तो कंडक्टर नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों पूरे हो जाते हैं तो जो बस चक्कर लगा के जाएगी उसको कभी तेल पानी तो चेक करवाना पड़ेगा, मिस्त्री नहीं है। असली रोड़ा स्टाफ का, स्टाफ नहीं है। हरियाणा रोडवेज में 1992 के बाद में ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ के न कोई वॉशिंग बॉय, न कोई इलेक्ट्रिशियन, बैटरी अटेंडेंस, कारपेंटर, ब्लैक समित, बाबू, कोई भी जो भर्ती नहीं किया 1992 के बाद में। कैसे चलेगा विभाग? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं वर्कशॉप में जो कोई भर्ती नहीं है 1992 के बाद में। 1992 के बाद कोई भर्ती नहीं? 24 साल हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो अभी सरकार ने कहा था 1500 ड्राइवर भर्ती करेंगे, 930 कंडक्टर भर्ती करेंगे, 951 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती होगी, ये सब कहा था, उसका हुआ क्या? आज सरकार को लगभग 2 साल के करीब हो गए। हाँ। हम तो सुनते आ रहे हैं कि 631 आदमियों की भर्ती टेक्निकल की जा रही है। पिछली सरकार भी कहती चलेगी 2 साल इस सरकार को, कि आज तक तो कोई भी एक हाल पर भर्ती किया नहीं है, हुआ नहीं है। नहीं, न कोई ड्राइवर भर्ती हुआ, न कोई कंडक्टर भर्ती हुआ, न कोई क्लर्क भर्ती हुआ। मैं बार-बार ऑनलाइन बता रहा हूँ, ठीक है, और न भर्ती होने की उम्मीद है। हाँ। हरीश कोहली हमारे संवाददाता यमुनानगर से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हरीश, वहां कितनी बसें खड़ी हैं वर्कशॉप के अंदर और क्यों खड़ी हैं? की बसें हैं जो जिनकी गिनती लगभग 15-16 के बराबर है, और ये वहां पर पिछले काफी 4 वर्षों से वहां पर एक बार फिर से गिनती बताइए हरीश, आपकी आवाज पूरी नहीं आई थी जी। इन बसों की संख्या यहाँ पर यमुनानगर डिपो के अंदर जो वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं 15 से 16 बसें हैं जो ये वहाँ पर धूल फांक रही हैं, और ये पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर खड़ी हैं और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया जी। तो उनको मेंटेन किया जाता है, रख रखाव उनका होता है? जी, फिलहाल उसका ना कोई मेंटेनेंस है वहाँ पर, ना कोई रख रखाव हो रहा है। आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहाँ पर मिट्टी चढ़ चुकी है सीटों के ऊपर भी, और वहाँ पर जो है बूंदों के छत्ते भी लग चुके हैं इनके छतों के ऊपर जी। ठीक है। हरीश, वहाँ अगर आप डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर पाए हो तो उनका क्या कहना है? जी, जब डिपार्टमेंट के लोगों से वहाँ पर बात की गई तो उन लोगों का यही कहना था कि इन बसों के लिए ना तो कोई उनके पास कोई ड्राइवर है, और ना ही इन बसों के लिए यहाँ पे खराबी हो जाए अगर कोई किसी कारणवश, तो ना ही इनके लिए कोई यहाँ पर मैकेनिक है, जिस वजह से ये जो है बसें आज जब 4 वर्ष पूरे हुई थी धूल फाक रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि
पड़ोसी राज्य जो हरियाणा हिमाचल प्रदेश लगता है हरियाणा के साथ, वहाँ की बसें इस प्रकार की बसें जो है लो फ्लोर की, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रही हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश आपका। रमन मलिक साहब बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, और शरबत पुनिया जी हैं, हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी से हैं ये। रमन मलिक साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगा, पहले आप ही अपने दावे कर लीजिए, और जो आपकी सरकार दावे करती रहे वही दावे हमें बता दीजिए, उसके बाद फिर हम एक दूसरे से सवाल जवाब कर लें कि हरियाणा रोडवेज को बेहतर करने के लिए 2 साल में आपकी सरकार ने क्या काम किया। हेलो जी रमन जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, वैसे वो आवाज फिर से सवाल पूछ रहा हूं, 2 साल में आपकी सरकार ने हरियाणा रोडवेज को बेहतर करने के लिए क्या क्या काम किए हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है दैट वन हैज टू टेक एक स्टॉक लेना पड़ता है सिचुएशन का, कि जो हालात इसके रोडवेज के बना के गए हुए हैं, इतने समय से बॉडी बिल्डिंग एक यूनिट थी वो भी खराब पड़ी हुई है। बसें जो है जिस प्रकार से ऑर्डर हुई थी और जिस प्रकार से रोडों की कंडीशन थी, उस कंडीशन के अंदर बसों का चलना बहुत दूर हुआ था, और उसका फर्क बहुत पड़ा क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन कम हो गया। तो नई बसों का जहाँ तक सवाल है, वो भी कुछ एक नई प्राइवेट सिस्टम्स को अंदर लाना, वो भी उसके साथ साथ नए तरीके से स्टाफिंग करना, ये सारे काम सरकार कर रही है। कौन सा काम नहीं है जो सरकार कर रही है? आपने ये पॉइंट बातें इतना तो सा है की, लेकिन कि ये हम बताया इस नहीं कि प्रकार किया से क्या। नहीं चलते जिस प्रकार से पहले की 2 सरकारें थी, उन्होंने रमन काम जी, यही पिछली करा। सरकारों पर भी चलेंगे पराया माल अपना। रमन जी, पिछली सरकारों पे भी चलेंगे, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किया क्या, ऑन पेपर नहीं, जमीन पे। सबसे पहले तो ये करा है कि जितनी बसेस थी उनको उनकी मेंटेनेंस ठीक करने के लिए काम हुआ है। जितने बसेस के अंदर सिक्योरिटी की जरूरत थी उसका काम करा है। सिक्योरिटी लोग नए हायर करे हैं, बस किस चीज में लोग नए हायर किए रमन जी? किस पोस्ट के लिए नए लोग हायर किए हैं? हेलो, कौन सी पोस्ट के लिए लोग हायर किए हैं सर? हेलो सर, आवाज नहीं मिल रही है क्या? हेलो सर, रमन जी, उम्मीद करूंगा कि ये टेक्निकल फॉल्ट ही हो जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं मिल रही हो, वरना तो कई बार ऐसे सवाल भी हो जाते हैं जिसके जवाब में आवाज कट जाती है। वो आपकी गलती नहीं है, वो टेलीफोन में के वायर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, और तब तक हमारे साथ सुरेश जी हैं। सुरेश जी, उन्होंने 3-4 चीजें गिनाई, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और स्टाफ भर्ती किए हैं। मेंटेनेंस में क्या किया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया जी। रमन जी का फोन कट गया, मैं इन्हीं से बात करता। जब ये विपक्ष में थे, कांग्रेस सरकार थी, इसी चैनल के ऊपर रमन जी भी आए थे, मैं भी डिबेट में रहा करता था। मैं पूछता, आज 23 डिपो हमारे पास, 22 जिले हैं, 4 ट्रैफिक मैनेजर हैं सिर्फ और सिर्फ, कर्मशाला प्रबंधक नहीं है, डब्ल्यूएम जिसको बोलते हैं, स्टाफ अधिकारी नहीं है। 4-4 जगह तो ऐसी हरियाणा के अंदर जहाँ एक जीएम के बजाय 2-2 जगह का एडिशन चार्ज दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कोई भी, कैसे विभाग चलेगा? हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी जोड़े, इसी के उनको आने देते हैं फोन लाइन पे, फिर आपसे लूंगा। शरबत पुनिया जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे हैं। पुनिया साहब, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुनिया साहब नमस्कार। हाँ जी, थैंक यू। पुनिया साहब, एक बात बताइए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आप लोग गिना रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, स्टाफ की कमी है, अभी हमारे साथ रमन मलिक साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, कह रहे थे हमने मेंटेनेंस का काम किया, हमने सिक्योरिटी का काम किया और हमने स्टाफ भर्ती करने का काम किया। इसमें से कितनी बातें सच आपके हिसाब से, कितनी झूठ? देखिए, ये कहने को तो कुछ भी कहिए, उनको किसी को रोका नहीं जा सकता। सही मायने में ये है कि सरकार से अब हो, इससे पहले की हो, सरकारों का एक चरित्र रहा है कि वो रोडवेज के विभाग को तहस नहस करने पर लगे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज से 1994 में हमारी 4000 बसें थी, आज भी मेंटेनेंस के बाबत बसें नहीं खड़ी हो सकती। लो फ्लोर जो बसें हैं, अच्छी बात है कि कोई सुविधा देनी, एक्स्ट्रा सुविधा देना कोई बुरी बात नहीं है, जबकि प्रदेश की जनता को साधारण बसों की जरूरत है बढ़ती हुई जनसंख्या के मुताबिक। फिर भी चलो कुछ बसें हैं, लो फ्लोर है, वोल्वो है, जैसी भी है, परंतु वो कोई पैसे की कमी की बदौलत नहीं खड़ी होती। आप ही बोल रहे थे कि इतने समय से, लंबे समय से जंग खा रही हैं। अब वो उनको कोई चिंता नहीं है, अगर वो किसी एक व्यक्ति की होती ऐसे नहीं खड़ी होती। अब दिक्कत है कि वो जो ये सरकार में बैठे लोग हैं, इसके जिम्मेदार हैं,
पैसे की कमी के कारण नहीं, नियत और नीति की वजह से वो बसें खड़ी हैं, जंग खा रही हैं। आज भर्ती नहीं कर रही है, ड्राइवर का टोटा है, कंडक्टर का टोटा है, और वर्कशॉप के 250 पद खाली पड़े हैं हमारे यहाँ। 1989 के बाद कोई भी कर्मचारी भर्ती नहीं किया। अभी एक मेरे साथी बोल रहे थे अधिकारियों की गिनती करवा रहे थे, GM TM SS नहीं है, वो नहीं है, सही है, वो भी नहीं है, परंतु अधिकारियों के बिना तो शायद थोड़ा काम चल जाता है, कर्मचारियों के बिना नहीं चलता। आपको रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बीजेपी के भी हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कोई हमारे साथ जुड़े और इसका जवाब दे। हालांकि कई बार जवाब मिलना मुश्किल होता है, फिर भी हम सवाल तो पूछेंगे, कोशिश करेंगे किसी को जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे।
शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हरियाणा रोडवेज के खस्ता हालत की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सुरेश यादव जी स्टूडियो में मौजूद है। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। सुनीता जी, सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, 2 साल में हरियाणा रोडवेज के लिए क्या क्या काम किया आपकी सरकार ने? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद से जो है बहुत सी जगह पे जो बस स्टैंड जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और इसके अलावा जो बहुत सी बसें जो हैं वो बेड़े में शामिल की गई हैं। कहाँ की गई, कितने की गई? नहीं, देखिए ये जो है हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने पिछले दिनों भी एक जगह पर जो है अपने उसमें बताया था कि बहुत सी जो बसें जो हैं वो हमारे बेड़े में और उनकी जो पहले की जो हालत थी उसकी बजाय जो नए तरीके की जो अब नई टेक्निक की बसें हैं वो मैडम ये सिर्फ बोला है उन्होंने, किया कहीं नहीं है। हमारे साथ यहाँ सुरेश यादव जी है, प्रधान है HREC के, ये आपको बताएंगे। सुरेश जी जरा बताएं। हेलो हेलो हेलो, सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, जी जी जी। हाँ सुरेश जी बताएंगे। सुरेश बहन जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, मैं उसी संस्था में काम करता हूँ जहाँ पूरे हरियाणा की बस बनती है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन। जी जी। आज 23 महीने से एक भी चेसिस नहीं आई है नई। मंत्री जी आए दिन ये कहते हैं 300 बसें ला दी, 600 बसें ला दी, 1000 बसें शामिल करने जा रहे, एक भी बस नहीं आई है। HREC कर्मचारियों को तो बाएं दाएं से पैसे की दिक्कत भी पड़ रही है, तनख्वाह नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ नई बसें? जी, अगर नहीं ऐसी बात है तो आपने मंत्री जी को भी 2 तारीख की मीटिंग में ये कहा था कि अभी आ जाएंगी। और मंत्री जी जब यहाँ उद्घाटन था HREC के अंदर उस टाइम भी कहा था। मंत्री जी ने 3-4 बार हमने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि 23 महीने से एक भी बस नहीं आई है। HREC कर्मचारी तो सिर्फ नई बसें बनाता है। आज हम जो है ना लगभग पंजाब की 304 बसें बना के अपनी तनख्वाह निकाली थी। बहन जी आज एक भी बस नहीं बनी है। नहीं, आपने इस बारे में मंत्री जी से बात की कि आपने जगह, क्योंकि मैंने भी देखिए, मैं सही मायनों में बताऊं कि मैंने भी कई जगह पर उनका जो वो सुनी है बात उसी से। सुनीता जी मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी। दरअसल मंत्री जी काम ये करते हैं कि बार बार अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमने इतने बसें जो है बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर दिया, हमने इतनी बसेस बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर दिया, लेकिन एक भी बसेस खरीद नहीं पाए। दूसरा, वो बार बार कहते हैं कि हमने इतने स्टाफ शामिल करने हैं, हम इतने स्टाफ की भर्ती निकाल रहे हैं, ड्राइवर की, कंडक्टर की, बाकी स्टाफ की। कितने लोगों को आज तक नौकरी पे ज्वाइन कराया गया 2 साल में? नहीं, देखिए पिछले दिनों जो है ड्राइवर्स की भर्ती तो हुई है, ये तो मुझे भी ड्राइवर से बहन जी महकमा नहीं चला, कंडक्टर भी चाहिए। अब कंडक्टर नहीं है, मिस्त्री नहीं है, कर्नक नहीं है। उनको बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। ड्राइवर की भर्ती आप मानते हैं कि ड्राइवर की भर्ती हुई है पिछले दिनों? ठीक जी सुरेश जी। जी हाँ बहन जी हुई है, लेकिन वो भी अस्थायी। जब तक स्थायी भर्ती नहीं होगी 12,000 रुपए में। नहीं, देखिए ऐसा है कि सारी कार्रवाई जो है वो सरकार कर रही है, धीरे धीरे करेगी। और अगर मंत्री जी से आप ये जो आप नई बसेस की उस बात मीटिंग में मैं भी शामिल था बहन जी।
तो और अभी जो है और भी नई भर्तियां ड्राइवर्स की आने वाली है, कंडक्टर्स की भी आने वाली है। अकेले ड्राइवर से काम नहीं चलेगा बहन जी। जब मैं भर्ती हुआ था 400। सुनीता जी मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि एक तो इनकी पहले से ही डिमांड्स थी कि परमानेंट जो है वो स्टाफ भर्ती किए जाएं, और ड्राइवर कुछ भर्ती किए गए हैं, न कंडक्टर भर्ती किए गए हैं, न तकनीकी कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, और लगभग हर जगह हाल यही है कि कई बसेस जो ठीक थी वो खड़ी खड़ी वर्कशॉप में उनको खंडहर घोषित कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में आ गई हैं। तो पहले जो बसेस हैं आपके पास उनके लिए स्टाफ क्यों नहीं जुटाते हैं? ये नई बसेस की बार बार घोषणा करते हैं और एक भी बस शामिल नहीं करते, ऐसा क्यों मैडम? सुनीता जी, हेलो सुनीता जी, आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? चलिए, लगता है इनको भी आवाज नहीं मिल रही है। एक आखिरी कमेंट, 10 सेकंड है सर आपके पास सुरेश जी। ये बार बार जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, तो क्या कोई होमवर्क नहीं होता है? ऐसे ही कुछ भी बोल दिया जाता है? हवा में पब्लिक को जो है ये करना, गुमराह करना, और नीचे धरातल पर कोई काम नहीं। अभी तक तो चेसिस लाने की बात है, हाई पावर परचेज में फैसला होता है, वो मीटिंग भी नहीं है, वो भी निर्धारित नहीं है कब उसमें फैसला। और जब भी कोई चेसिस आएंगे तो हायर पावर परचेज कमेटी बैठेगी, उसके अंदर फैसला लिया जाएगा। तो कमेटी की मीटिंग कब होगी ये भी तय नहीं है अभी तक? ये अभी नहीं है। पिछली 24 तारीख को तो ये पता चला था, उस दिन मंत्री जी बीमार हो गए थे और वो आगे सरका दी गई थी। यूं करते करते जो है कुछ नहीं। और एचआरटीसी या कर्मचारी आज तनख्वाह के लिए विवश है, क्योंकि एचआरटीसी के अंदर जब नई चेसिस आएगी तो बसें बड़ी तो हरियाणा में जाएंगी, पैसा आएगा, क्योंकि रोडवेज की मूंज और रोडवेज की मोगरी कुटाई के नाम के 5% मिलता है। सुरेश जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, वक्त इतने ही की इजाजत देता, बहुत शुक्रिया। लेकिन बीमार सिर्फ मंत्री जी नहीं हो गए जब मीटिंग करनी थी, बीमार पूरी व्यवस्था है, बीमार पूरा हरियाणा रोडवेज है, और इस बीमारी को देखने के लिए, इसको ठीक करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। फुर्सत है तो बस इतनी कि बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, सुर्खियां बटोर लीजिए, अखबारों में फोटो आ जाएगी, और फिर वही ढाक के 3 पात, बसेस खंडहर में तब्दील हो जाए, स्टाफ भर्ती हो ना हो, लोगों को परेशानी होती रहे, मतलब किसी को नहीं है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।